कभी कभी कोई अजनबी भी कितना अपना हो जाता है कि उसकी कही हुई एक एक बात सारी जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है और उसकी छुअन एक सहरन सी जगा जाती है। जब से पहली बार देखा था तब नहीं लगा था कि वह इतना अपना हो जाएगा। मुनमुन, आप अपने कपड़े को संभाल कर बैठा कीजिए। हम सबको दूर से खेलते हुए आपकी स्कर्ट उठी हुई लगती है और बाकी लड़के आपका मजाक बनाते हैं, आप पर कमेंट करते हैं, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक अनजान लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर मुनमुन उर्फ मोनिता चौंक गई। चेक टी शर्ट, चेक वाली टी शर्ट और नीचे उसने खाकी पैंट पहन रखा था। शायद सामने के मैदान में लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और दौड़कर उसे कहकर वह वैसे ही दौड़कर वापस चला गया। लेकिन उसकी एक झलक में ही मोनिका ने उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ लिए थे। जब कोई लड़का किसी की केयर करता है या उसे ढक ढक के रख रहने को कहता है, कहीं ना कहीं वह चाहता है कि उसके अंग प्रत्यंग को कोई और ना देखे। कहीं ना कहीं कोई पजेसिव होता है। लेकिन यह लड़का तो मोनिता को पहली बार मिला था तो क्या हुआ? मोनिका को पहले से जानता है, जो उसका नाम भी उसे पता है, जबकि मोनिका के लिए वह अनजान चेहरा था। पर वह उसे अनजान चेहरे ने भी अपनी एक पहचान उसके दिल में रख दी थी। हल्की हल्की मुंछें चेहरे पर आ रही थी, घुंघराले बाल और पसीने से भीगा हुआ सांवला चेहरा मोनिका के अंत में जैसे रच बस गया। मोनिता के पिता पुलिस के RPF डिपार्टमेंट में कमांडेंट थे और हाल ही में उनका तबादला तिरुचिरापल्ली से हावड़ा हुआ था। अभी मोनिता का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। वह क्लास 10 में एडमिशन लेने वाली थी। उसके पापा का सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, इसलिए अभी उसे KVS स्कूल में एडमिशन मिल गया था। वैसे तो क्लास 10 में बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है, लेकिन चूंकि यह ट्रांसफर का केस था, इसलिए मोनिता को एडमिशन तो मिल गया था और सोमवार से स्कूल जाना भी था। आज रविवार का दिन था, इसलिए मोनिता ने अपने लंबे बालों को सुखाने के लिए बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसने अपने पैर भी फैला रखे थे। मोनिता को घर वाले प्यार से मुनमुन कहा करते थे। उसे घुंघराले बाल वाले लड़के के जाने के बाद मोनिका ने अपने स्कर्ट को पैर तक ढक दिया और थोड़ी देर में घर के अंदर भी आ गई, लेकिन उसे रात देर तक उसे चेहरे की याद आती रही और वह सोचती रही वह लड़का कौन था, वह उसका नाम कैसे जानता है। और अभी तो उसे यहाँ आए हुए 5वां दिन है और इस 5 दिन में वह उसका नाम भी जान गया और उसकी इतनी केयर करने लगा कि उसे कपड़े ढक कर बैठने के लिए कहने लगा। मोनिका के लिए सब बहुत ही अप्रत्याशित था। अगले दिन मोनिता अपने बड़े भाई अशोक के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गई। अशोक 12वीं का छात्र था। लंच ब्रेक में मोनिता अपने नए दोस्तों के साथ बैठी हुई थी कि अचानक स्कूल के ग्राउंड में उसे वही सांवला सा चेहरा नजर आया और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वह उसे देर तक देखती रही। तभी उसकी क्लासमेट ललिता ने उसे कहा, अरे वह तो सुशांत है, इस स्कूल का कैप्टन है और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता है। उसे इतनी गौर से मत देख, कोई फायदा नहीं है, वह लड़कियों से दूर भागता है और किसी लड़की से बात ही नहीं करता, लड़कियों से ज्यादा वह शर्माता है। ललिता की बात पर मोनिका को यकीन नहीं आया कि यह लड़का लड़कियों से शर्माता होगा। कल तो बड़े ही अधिकार से उससे बात करके गया है और आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहने की हिम्मत है इसमें। तो यह प्रिया शर्माता कैसे है भला? पर मोनिता का मन एक और सवाल कर रहा था कि उसे मोनिता के घर का नाम कैसे पता था। उसे मोनिता की इतनी फिक्र क्यों थी?
मोनिता के छोटे से मासूम से मन में उठते इन सवालों का जवाब भी उसे अगले दिन शाम को मिल गया। मुनमुन, ओ मुन्नी, जरा जल्दी से 2 कप चाय बना ला, मेरा नया दोस्त आया है। जब उसके भैया अशोक ने उससे कहा तो उसे पर्दे से जरा सा झांक कर देखा तो फिर से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और माय गॉड, यह तो वही लड़का है। और अचानक उसने भैया को कहते सुना, सुशांत तू चाय के साथ बिस्किट लेगा क्या? शायद उस लड़के ने मतलब सुशांत ने हाँ कहा था, क्योंकि भैया ने उसे बिस्किट भी लाने के लिए कह दिया। एक प्लेट में बिस्कुट और चाय सजाकर अपना चेहरा थोड़ा ठीक करके जब मोनिता बैठक में पहुंची तो वह सांवला घूंघराले बालों वाला लड़का उसे ही देख रहा था और उन आंखों में उसके लिए इतना प्यार था, इतना ज्यादा पजेसिवनेस था कि मोनिता कुछ पल को उन आंखों में खो सी गई। उस समय भाई के दोस्त से बात करना एक तरह से मना ही था, इसलिए मोनिता चाय देकर कमरे के अंदर आ गई। जबकि उसका बहुत मन था वह सुशांत से कुछ बात करे, वह तो सुशांत तो भी बहुत बेचैन था। और अगले ही दिन जब वह स्कूल में लंच ब्रेक के बाद पानी पीने के लिए नल के पास गई तो चुपके से सुशांत उसके हाथ में एक पर्ची थमाकर चला गया। छोटा सा खत, उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम्हें भी मैं अच्छा लगता हूँ? उसके बाद तो खतों का सिलसिला चल रहा था। हर दिन लंच ब्रेक के समय वह पानी पीने जाती और दोनों एक दूसरे से खत का आदान प्रदान करते, रात भर खत को कई बार पढ़ जाती। कहते हैं इश्क और मुश्क बहुत दिन तक छुपे हुए नहीं रह सकते। सुशांत और मोनिता का प्यार भी दुनिया की नजरों में आ ही गया और उड़ती उड़ती खबर जब उसके बड़े भाई अशोक तक पहुंची तो उसका गुस्सा सिर्फ मोनिता पर उतरा। एक दिन लंच के समय किसी लड़के ने अशोक को बता दिया कि सुशांत और मोनिता के बीच में कुछ चल रहा है, और दूर से अशोक ने देख लिया कि सुशांत ने मोनिका को खत पकड़ाया है और मोनिता ने भी सुशांत को खत पकड़ाया। उसके खत को सुशांत ने अपने होठों से लगाकर चुमा तो अशोक ने यह भी देख लिया। उस दिन शाम में अशोक ने मोनिता की खबर ली और कहा, देख मुनमुन, मुझे पता है तुम और सुशांत एक दूसरे से प्यार करते हो। सुशांत तो फिर भी बाहर का है, पर तू तो मेरी अपनी है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि जो लड़का मेरा दोस्त है उससे मेरी बहन प्यार करे। मुझे लगेगा कि मेरे दोस्त ने मुझसे धोखा किया है और मेरी बहन भी मुझे अपनी सी नहीं लगेगी। कोई और लड़का होता मैं तुझे मना नहीं करता, लेकिन वह मेरा दोस्त है और दिन प्रतिदिन हम बहुत गहरे दोस्त बनते जा रहे हैं। ऐसे में अगर तू उसके साथ प्यार करेगी तो मैं ना तो तुम्हें अपना पाऊंगा ना उसे अपना पाऊंगा। तो तू सोच ले, अगर तुझे भाई चाहिए या फिर तुझे सुशांत चाहिए। अगर अशोक भैया उसे डांटते या बहुत नाराज होते तब मोनिता शायद विद्रोह करती, लेकिन जिस ढंग से अशोक भैया ने अपने दिल की बात उससे कही, उनकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत दर्द में थे और कहीं ना कहीं वह बहुत परेशान थे। अपने भैया की आंखों में मोनिता आंसू नहीं देख पाई और उनके मनोभाव को समझते हुए उसने सुशांत से दूरी बना ली। और उस दिन के बाद मोनिता के लिए वह शख्स फिर से अजनबी बन गया जो पिछले 1 महीने से उसका बेहद अपना बन चुका था। जिंदगी में कोई बहुत अपना होता है, बहुत अजीज होता है, लेकिन उसे अपने संस्कारों की वजह से छोड़ना पड़ता है। आज मोनिता ने अपने प्यार को अपने भाई पर कुर्बान कर दिया था। यहाँ बात रिश्ते की थी, बात किसी का दिल दुखाने की थी, इसलिए आगे बढ़कर एक बहन ने अपने भाई के मन को दुख नहीं पहुँचने के लिए अपने प्यार को अपने दिल से निकाल दिया था।